इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि मनुष्य का पुत्र किस घड़ी आएगा। हम सुसमाचार भी सुनाना, हम प्यार भी करना, लोगों को परमेश्वर के राज्य में भी लाना, सब कुछ अच्छा है, मगर अपनी चौकसी भी रखना। इस पाप भरे संसार में कहीं हम ना फिसल जाएं। एक एक दिन जब आप पूरा दिन संसार में कहीं कहीं पे जाते, किसी से मिलते, कुछ भी बात करते, बहुत कुछ सुनते, बहुत कुछ देखते, रात में बैठकर बोलना, प्रभु मेरी आंखों से मैंने कुछ गलत देखा तो शुद्ध कर दे, मेरे कानों से मैंने गलत कुछ सुना तो प्रभु शुद्ध कर दे, मेरे मुख पर परमेश्वर आप ठहरा बैठा, मेरे ओठों की रखवाली कर, कोई अशुद्ध बात, दिल दुखाने वाली बात निकल गई तो क्षमा कर दे। कहीं पे भी जो वस्त्र तूने मुझे, जो धार्मिकता का वस्त्र, जो पवित्रता का वस्त्र जो तूने मुझे दिया है, कहीं पर भी यदि दाग लगा प्रभु अपने लहू से धो दे। क्या करता था? ठेकेदार था, घर बनाता था, किसी के अधीन होकर काम करता था। तो हर एक घर को उसने जितने भी डील लिया घर बनाने का, उत्तम से उत्तम घर बनाया। कैसा बनाया? उत्तम से उत्तम, जी और जान से तन और मन से अच्छे से घर बनाया। एक घर बनाया मयंक भाई का, अच्छा बनाया, मतलब हम सबका एक एक घर। विश्वास करो, यीशु मसीह ने बोला मेरे पिता के घर में बहुत सारे घर हैं, हालेलुया, मैं तुम्हें आकर लेकर जाऊंगा, हालेलुया। तो एक एक घर उत्तम बनाया। अभी जिम्मेदारियां हो गई, शादी हो गया, बुढ़ापे में प्रवेश कर दिया, घुटने काम नहीं कर रहे, हाथ पैर काम नहीं कर रहे। ठेकेदार ने बोला, उसने बोला अब मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अब मैं नहीं करूंगा। उसने बोला चल ठीक है, तू नौकरी कर रहा है तो नौकरी छोड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दे, मगर एक घर और बना दे, बस वो डील आई है, उसके बाद तू छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठे तनख्वाह बांध दूंगा। उसने बोला ठीक है, मगर उसने घर बनाया। उसने सोचा लास्ट घर है, बना दो ऐसे ही, कैसे काम चलाऊ। मगर उसके मालिक ने बोला ये घर तेरा है। लास्ट में जब उत्तम जो उसको मिलना था वो कैसे किया, तो वो काम आप मत करो। 3 घंटे आपने जी और जान से आमीन, हालेलुया, आमीन। अभी उत्तम का समय आ गया, पड़ोसी को बोलो उत्तम का समय आ गया, ये आपके जीवन में फल लेकर आएगा, हालेलुया। बोलो ये आपके जीवन में फल लेकर आएगा। जो समय अब है वो आपके जीवन में फल लेकर आएगा। अभी तक तो भूमि तैयार किया ना, मगर अब ये जो हम सीखने का समय है, वचन का समय है, ये फल लेकर आएगा, आमीन, हालेलुया। जब तक सिंचाई होती है, आमीन, किसान क्या क्या करता है? गोल चक्कर सा क्या खेत में चलाता है ना, उसके पीछे पंजा सा लगाता है, गोल राउंड सा लगाता है, क्या क्या लगाता है ना, वो एक सिंचाई हो रही है। मगर जब जिस समय बीज बोने का टाइम आता है ना, वो समय बहुत गंभीर समय है ना, हालेलुया। तो पड़ोसी को बोलो ये समय उत्तम समय है। वो आराधना का भी उत्तम समय था, वो एक भाग अलग है, वो परमेश्वर के करीब जाने का है। मगर ये हमें इस धरती पर पाप भरे संसार में परमेश्वर के राज्य के अनुसार जीना सिखाएगा, तो परमेश्वर का वचन, आमीन। बीज बोने वाले का दृष्टांत, इसमें स्वर्ग राज्य के बारे में बताया गया। स्वर्ग राज्य किसके समान है वो सब बातें बताया वहां पर। मगर जो 24 में लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे, क्या कर रहे थे? सो रहे थे, तो शत्रु आकर, हालेलुया। जब मैं दूसरे उसमें बाइबल में इसको पढ़ रहा था आज सुबह, तो वहां पर लिखा हुआ है बीज बोने वाले के, जब बीज बो रहा है, जो लोग सो रहे हैं उसका शत्रु आकर, हाँ, किसका शत्रु आकर? जो लोग सो रहे हैं। ध्यान रखना, परमेश्वर के राज्य में जब हम परमेश्वर के राज्य की बात सुन रहे हैं, शैतान इसको हमें समझने नहीं देगा, राज्य की बातों को समझने नहीं देगा। अगर हमने
उसमें कुछ ढीलापन, आलसीपन दिखाया, तो वहां पर क्या लिखा है क्लियर? वहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत कथा रखी, स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए थे, पर जो लोग सो रहे थे उस व्यक्ति का शत्रु, जो लोग सो रहे थे। आप समझ लेना, हमारा एक शत्रु है। कौन है? शैतान है। पहला पत्रस 5:8 में लिखा हुआ है, वो किसके समान है? सिंह के समान इस ताक में रहता है। आप समझ लेना, वो शत्रु नहीं चाहता आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े। वो शत्रु नहीं चाहता आप उसके परमेश्वर के राज्य की सच्चाई में आप आगे बढ़े। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के राज्य के लिए गंभीरता हमारे अंदर होना है। पड़ोसी को बोलो गंभीरता। हालेलुया। हम इधर भी जी रहे उधर भी जी रहे, वो वाला नहीं। हम एक फोकस लगाएं परमेश्वर का राज्य के लिए, गंभीरता। मत्ती 13 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है 13 का, हम जब पढ़ते हैं 13 का 44, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। हालेलुया। हमने भी जब परमेश्वर के राज्य की सच्चाई को जान लिया, अब परमेश्वर के राज्य में हम जी रहे, तो शुरू में आए तो आनंद है, आमीन, आशीष है, भरपूरी है, सब कुछ है। मगर ये कैसे हुआ? जब हम परमेश्वर के राज्य में जी रहे। उस व्यक्ति ने क्या किया? जब उस व्यक्ति को वो उत्तम जो अच्छा खेत मिल गया, उसने किया, आनंद के मारे अपना सब कुछ बेच दिया। हालेलुया। जो उसका था सब कुछ क्या किया? बेच दिया। हमने भी शायद हो सकता है परमेश्वर के राज्य में आ गए, हमने भी अपना रिश्तेदार से बहुत सारी बातें सुनी होंगी, है ना? बहुत सारे लोगों ने बहुत सब बातों को छोड़ दिया होगा। हमें चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु को नहीं छोड़ेंगे। मगर अब यीशु के साथ हमें जीना भी है। यीशु के जो परमेश्वर का राज्य है, उसके राज्य के अनुसार हमें जीना भी पड़ेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? मत्ती 22 अध्याय में लिखा हुआ है, एक स्वामी ने एक बड़ा भोज किया। क्या किया? भोज किया। पढ़ेंगे उस वचन को। यीशु ने उनसे दृष्टांत में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। हाँ, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। और जल्दी, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वह अपेक्षा करके चले आए, कोई उनके खेत को और कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। हालेलुया। जिनको बुलाया था उन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। उन्हें यही नहीं पता कि कौन से राज्य में वो आने जा रहे, मगर उन्होंने कौन से राज्य को प्यार किया? संसार की चीजों को प्यार किया। हालेलुया। संसार और संसार की चीजों को प्यार किया। लूका में जब आप पढ़ेंगे, एक ने बोला मैंने बैल लिए, एक ने बोला मेरी शादी हुई है, और एक ने बोला खेत मोल लिया है। ये तीनों चीजों को हम जो देखते, क्या है ये? सब संसार है ना। मगर आप और हम आशीषित लोग हैं। हम आए नहीं हैं, बोलो लाए गए हैं।
हम अंधकार में थे, परमेश्वर के राज्य में हम लाए गए हैं। हालेलुया। लिखे जितने चौराहे पर क्या बुरे क्या भले सबको क्या करो, सबको ले आओ, हम लाए गए हैं। तो इस राज्य में जब हम परमेश्वर के राज्य में आ गए, इस राज्य में मैं आपको बता दूं, सब बातें तो हम सीख रहे हैं और आने वाले दिनों में परमेश्वर और गहराई में हमें सब बातों को सिखाएगा। मगर आप समझ लेना, इस राज्य में अगर इस राज्य के अनुसार आपने जी लिया तो राजा प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। अगर वो राजा जिस राज्य में हम हैं, उस राजा को उसके राज्य के अनुसार हमने जी लिया, वो राजा अगर प्रसन्न हो गया, मैं आपको बोलूं वो राजा कितनी आशीष देगा आपको पता नहीं है। हम इधर राज्य में, उधर वाला राज्य भी अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि शरीर में है ना, तो उधर वाला राज्य भी देखने में मजा तो आएगा। उधर सब कुछ मिल रहा है, आनंद है, उधर इतना आनंद तो नहीं है, है ना, पाप है, बुराई है, सब कुछ है इधर, मगर सब कुछ अलग है। उधर अपनी मर्जी चला सकते, इधर अपनी मर्जी चला नहीं सकते। हालेलुया। मगर उधर अपनी मर्जी चला के फंसते हैं, इधर अपनी मर्जी नहीं चलाते, तो इसलिए आशीषित होते हैं। हालेलुया। तो राज्य का विषय में जब हम सीख रहे हैं इन दिनों में, राज्य के लिए हमारे अंदर वो गंभीरता आना है। बोलो वो गंभीरता आना है। आमीन। बोलो लापरवाही नहीं, चल जाएगा वो वाला नहीं। बोलो इधर चलेगा नहीं, इधर वाला राज्य में चलता नहीं है। बोलो 19-20 चलता नहीं है। चलता है क्या? नहीं चलेगा। उधर चल जाता है सूट पे 19-20 लाल रंग का, थोड़ा चल जाएगा, फीका रंग है ना, इधर नहीं चलेगा। हालेलुया। उधर 19-20 चलेगा, सब्जी में नमक कम हो गया तो चलेगा, ऊपर से डाल लेंगे, है ना, मगर इधर नहीं चलेगा। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? इधर चलेगा नहीं। आप समझ लेना, बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में आने के बाद भी आज भी संसार की बातों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। फंसे हुए नहीं फंसे हुए? हालेलुया। क्योंकि कई बार पास्टर बोलते हैं ना, रिकॉर्ड चल रहा है तो, है ना, इधर वाले राज्य में सब कुछ इधर वाले राज्य के अनुसार ही करना पड़ेगा। समझ जाओ। इधर वाले राज्य में आने के बाद एक टांग उधर भी, थोड़ा सा इधर भी चल जाए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उखाड़ना गाड़ना कहां पर है जी? समझ गए? हालेलुया जी। ढोल बजवाना कहां पे है जी? इधर या उधर? दो राज्य में आप नहीं चल सकते। समझ गए? हाँ, सब लोग समझ गए। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, अगर एक व्यक्ति इस राज्य के अनुसार जीना शुरू कर दिया, मैं आपको बोलूं, एक एक दिन ये आशीषों की ओर बढ़ेगा, उन्नति करेगा। हालेलुया। ये अलग दिखेगा। आमीन। इधर का राज्य में आप जिएंगे, पास्टर बोल रहे थे ना, राजपदधारी, अधिकार के समान आप जिएंगे। हालेलुया। आमीन। देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है, जब चौराहों से सबको उठाकर ले आए, 11 पद में पढ़ेंगे हम जल्दी से। जब राजा अतिथियों को देखकर देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो। सुनो, इधर जब सब लोग आ गए उस कमरे के अंदर, राजा आया, मगर एक से कितने आदर से पूछ रहा है, मित्र, हे मित्र, तूने वो वस्त्र क्यों नहीं पहना? मैं आपको बोलूं, इस राज्य में परमेश्वर ने में एक वस्त्र दिया है। इस राज्य में वो धार्मिकता का वस्त्र है, वो पवित्रता का वो वस्त्र है। हालेलुया। इस राज्य की एक पहचान हमें दी है। क्या है इस राज्य की पहचान? हाँ,
इस राज्य में प्रवेश करना है तो कैसे करना है? उस विवाह के भोज में जब वो प्रवेश कर रहे हैं तो सबने क्या पहना हुआ है? वस्त्र। कौन सा वस्त्र है? समझ में आ रहा है? एक विवाह होने वाला है। यीशु जो कलीसिया दुल्हन है, यीशु दूल्हा है। एक विवाह होने जा रहा है, मगर उस विवाह में दूल्हा जब लेने के लिए आएगा, क्या वो वस्त्र सबने पहने होंगे? कौन से वस्त्र? वो धार्मिकता का वस्त्र है। हालेलुया। वो धार्मिकता का वस्त्र परमेश्वर ने हमें दे दिया। राज्य बदल गया। पहले अंधकार में थे, हम पाप में, बुराई में थे, हम पाप का वस्त्र वो हम पे दोष, हमारे जीवन में शैतान ने पाप में फंसाया हुआ था। मगर जब हम परमेश्वर के राज्य में आ गए, वो सब गंदगी को हटाकर परमेश्वर ने हमें वो धार्मिकता का वस्त्र क्या किया? पहना दिया। आमीन। मरकुस 5:21 में, मरकुस 5:1 में गरासेनियों में एक व्यक्ति कितने सालों से 6000 अशुद्ध आत्मा उस व्यक्ति के अंदर थी। कितनी थी? 6000। कपड़े नहीं पहनता था, नंगा रहता था, कपड़े फाड़ देता था, बुरी भयंकर हालत थी। मगर जब परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया, जब वो परमेश्वर के राज्य में आ गया, सबसे पहले लोगों ने क्या पहने देखा? वस्त्र पहने देखा। हालेलुया। शैतान का राज्य में हम क्या थे? जब आदम ने वो महिमा को खो दिया, क्या हो गया? निर्वस्त्र हो गया। यहां के विवाह का बोझ में एक वस्त्र हमें दिया है, इस वस्त्र की चौकसी करना। आज परमेश्वर के राज्य में मैं आपको बोलूं, एक वस्त्र की बात आज मैं कर रहा हूं। वस्त्र परमेश्वर ने आज हमें दिया है। परमेश्वर के राज्य में वो वस्त्र की हमें चौकसी करना। बोलो पड़ोसी को, चौकसी करना। ये वस्त्र में आमीन दाग नहीं लगना चाहिए। क्या नहीं लगना चाहिए? दाग नहीं लगना चाहिए। अभी बारिश हुआ था ना, पैदल चल के आए थे यहाँ, अच्छी प्रेस मार के कपड़ा पहन के आए। मैं इधर से आया तो इधर भी पानी भरा, इधर से आया तो इधर भी पानी भरा, ध्यान से आना पड़ा। हालेलुया। मगर वो वस्त्र जो परमेश्वर ने में दिया है, हालेलुया, जब वो राजा बादलों पर आएगा, वो दूल्हा बादलों पर आएगा कलीसिया को लेने के लिए, क्या आप उस राज्य में जाने के लिए योग्य हैं? वो वस्त्र हमें दे दिया। अब इस वस्त्र की चौकसी क्या करना? हमें इसको अच्छे से रखना है। कैसे? कोई दोष लगने नहीं देना, कोई क्या बोलते हैं, दाग लगने नहीं देना। इफिसियो 5 उसका 26 में लिखा हुआ है, कौन सी कलीसिया को परमेश्वर लेने आएगा? हाँ, बिना दाग। बोलो, दाग भी नहीं चलेगा। चल जाता है क्या? नहीं, वो बात अलग है। हमारे कपड़े में दाग लग गया, नहीं जी 500 का सूट था, चला लो, कोई बात नहीं, नहीं चलेगा। उधर वाला नहीं चलेगा। आमीन। समझ में आ रहा है? प्रकाशित वाक्य 15:16 में लिखा है, पढ़ेंगे जल्दी से। वो राज्य का विषय में जो परमेश्वर ने हमें वस्त्र दिया, राज्य के अनुसार तो जीना है, मगर राज्य में वो वस्त्र जो परमेश्वर ने दिया। 16 का 15 पढ़ेंगे। देखो मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है। सुनो, धन्य वह है जो, परमेश्वर कैसे आएगा? चोर के समान आएगा। हालेलुया। जो उसके राज्य में जीने वाले लोग हैं, उनको वो लेकर जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहते हैं मत्ती 13 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, लिखा है बीज बोने वाले ने बीज जब बोया, जब हमने अभी पढ़ा, तो जंगली बीज भी बढ़े, हाँ, और परमेश्वर का राज्य का भी बीज बढ़े। मगर स्वर्गदूतों को परमेश्वर जब आज्ञा देगा तो क्या करेगा? गेहूं को अलग करेगा, और बाइबल में लिखा है जो राज्य का है, और जंगली बीज को क्या करेगा? अलग करेगा, जो कहां का है? राज्य का नहीं है। समझ में आ रहा है? मगर वहां पर जब बीज बोने वाले ने बीज बोया तो कुछ लोग सो रहे थे। लिखा है तब उसका शत्रु आया। जो लोग सो रहे थे, जो लोग सोच रहे हैं अरे चर्च में तो चलता ही रहता है राज्य के बारे में, क्या हर दिन प्रचार चलता है, चलो ठीक है, वो नहीं। जो लोग सो रहे हैं उसका शत्रु आकर, बाइबल कहते बीज बोकर चला गया।
समझ में आ रहे हैं आपको? आप वचन प्रचार हो रहे हैं, ये सो रहे हैं। बाइबल में लिखा है मत्ती 13 अध्याय में, कुछ लोग कुछ बीज कहां पे गिरा? पथरीली, है ना? ये बढ़ेगा तो परमेश्वर के राज्य में बढ़ पाएगा नहीं। मगर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वह जो जागता है। कैसे? आत्मा में हर समय प्रार्थना में रहता है, प्रार्थना करता रहता है, हर दिन प्रार्थना में बैठता है, हर दिन वचन को पढ़ता है। वही है जागना। उस वस्त्र की चौकसी करता है। क्या संसार का कोई पाप का दाग तो मुझ पर नहीं लग गया? क्या कोई संसार का कोई भी क्लेम तो मुझ पर नहीं लग गया? क्या कोई भी शैतान ने मेरे ऊपर कोई आमीन कीचड़ का, कोई पाप का कोई दाग तो मेरे ऊपर नहीं आ गया? हर दिन वो बैठता है। उसी को परमेश्वर बोले जो जागता है वो धन्य है। वही इस वस्त्र की चौकसी कर सकता है और वही उस राज्य में भी जाएगा। हालेलुया। पढ़ा ना आपने? उसको बोला, हे मित्र तूने वो वस्त्र क्यों नहीं पहना? मगर वहां पर क्या है? वो मित्र क्या बोला? हाँ, वो मित्र क्या बोला? उसका मुंह पता है क्यों? ये उधर जो जी रहा था ना, इधर भी जीना चाह रहा था। समझ में आ रहा है? जो संसार में जी रहा था वो इधर भी जीना चाह रहा था। ऐसा नहीं है। इधर कुछ अलग तरीके से रहना है, इधर कुछ अलग तरीके से चलना है, इधर कुछ कर्म है, इधर कुछ वस्त्र है, वो पहनना पड़ेगा तभी पहचान होगा, वो धार्मिकता का, वो पवित्रताई का। हालेलुया। मगर ये बोल क्यों नहीं पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी वहां जीना चाहता है। आज भी बहुत सारे लोग कलीसिया में जब वचन प्रचार होता है राज्य के विषय में, ये वचन हमें उसके राज्य में बढ़ाता है। बाइबल में लिखा हुआ है ना, बोने वाले ने बीज बोया, कुछ उपजाऊ भूमि पर गिरा और वो 60 गुना, 30 गुना, 100 गुना फला, बढ़ गया। हाँ, हालेलुया। मगर कुछ लोग सो रहे हैं। अरे इनकी तो आदत है, उधर गुरु वाले वचन सुनते थे ना, वो ही चलता है। वो नहीं है। इधर आपने अगर ध्यान से सुना है, आत्मा के विषय, आत्मिक वो वस्त्र के विषय में आप गंभीर हैं। परमेश्वर के राज्य में नहीं, मैं संसार का नहीं हूं, मैं परमेश्वर के राज्य का हूं, मैं उसी के अनुसार जीऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में मुझे कुछ सौंपा गया है, कुछ दिया गया है, वो वस्त्र दिया गया है। हालेलुया, आमीन। मैं उसकी चौकसी करूंगा। अब से एक बात समझ लेना आप, हमें चौकसी करना है। इसकी चौकसी करना है। चौकसी को हम क्या बोल सकते हैं? हाँ, केयरिंग। हाँ, समझ में आ रहा है आपको? पहले आपने सोचा वो क्या केयरिंग करना जी, हम सब तो चल तो रहे, यीशु का लहू बार बार छिड़क लेते हैं, साबुन की तरह ले वही। नहीं नहीं, अब हमें चौकसी करना है। कपड़े अच्छे पहन के कीचड़ में जाते क्या कभी? नहीं नहीं गए हैं। चाल ही बदल जाती है वहां पे, है ना? पहले तो सूखे में मन मर्जी ऐसे चल रहे तो, मगर जब कीचड़ आए तो हाँ, समझ लेना वो वस्त्र परमेश्वर ने में दिया है। इधर पाप है तो इधर का रास्ता नाप लेना, इधर पाप है तो इधर नाप लेना, कोई दाग मुझ पर ना लगे, ताकि जब मेरा दूल्हा मुझे बादलों पर वो राजा लेने के लिए आए तो मैं उसके साथ आनंद से जा पाऊं। हालेलुया, आमीन। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है आपको? मित्र सबको बोला, सबको बोला, इसको भी बोला, मगर इसने मित्र का शब्द को इतना वो कितने अच्छे से पूछा, हे मित्र। हालेलुया। हम समझ लेना, अब एक एक दिन उस वस्त्र की चौकसी करना। इधर चुगली हो रहा है तो उधर जाना नहीं है, क्योंकि मैं उस राज्य का नहीं हूं। शैतान का राज्य में क्या क्या है? निंदा, चुगली, गाली, सब कुछ सीखा है ना? मगर परमेश्वर का राज्य में क्या है? प्रेम, मेल मिलाप, आनंद, है ना? रोमियो 14 उसका 17 में एक बात लिखा हुआ है। रोमियो 14 उसका 17 में, परमेश्वर का राज्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है सुनो, जो पवित्र आत्मा, हाँ, जो पवित्र आत्मा के होता है। से होता है।
परमेश्वर का राज्य क्या है? जोर से बोलो अपनी बाइबल में, क्या है? खाना पीना नहीं है जी, परिवार में सब लोग ने बैठ के खाया बस जी, चलो मसीह में है। हालेलुया। मगर अगला शब्द लिखा है क्या? धर्म। दूसरा मेल मिलाप। समझ में आ रहा है? तीसरा आनंद। मेल मिलाप होता ही नहीं है जी, कैसे करें? यही होते हैं जी, इसके दोनों का पता लग जाए इनमें फूट पड़ी हुई है, इधर जाके बोलो तेरे बारे में बोल रही थी। अच्छा, दोनों के अंदर आग में क्या बोलते हैं, घी, दोनों की आग सुलगी। जलन एक व्यक्ति के अंदर आ गया ना, ये बदला लेने का स्वभाव आ जाएगा। नीति वचन 6 उसका 33 में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति के अंदर अगर जलन आ गया ना, बाइबल कहते हैं जलन क्या करता है पता है? जलन जब बढ़ जाती है दूसरे व्यक्ति के प्रति, अब इससे बदला लेना है। पढ़ो जल्दी से। हाँ, हम समझ लेना, हम कभी भी किसी के प्रति कुछ किसी को भरना नहीं है। हम क्या करना है? मत्ती उसका 14 अध्याय में बात लिखी हुई है, हेरोदियास और हेरोदेस के विषय में। हेरोदियास उसका बेटी ने उसको नाच कर खुश किया। उसने बोला, बेटी तू मेरा आमेन, हाँ, आधा राज्य आनंद कर दिया तो सब कुछ तुझे। खुश हो गई, मम्मी के पास गई। मैं सोच रहा था, मम्मी के पास गई, मम्मी क्या मांगू? मम्मी तो भरी पड़ी थी। क्या बोला? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। राजा भी बेचारा वायदा कर दिया था, क्योंकि कई राज्य के लोग बैठे थे, कटवा के ले आए। आपको क्या लगता है ये लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? एक दिन में नहीं हुआ, हर दिन उसकी मम्मी उसको बताती होगी। उसकी मम्मी हर दिन बोलती थी यूहन्ना के भविष्य में भरती थी जलन। अब उसकी बेटी के अंदर भी इतनी जलन आ गई, उनने भी जाकर एक भी बार नहीं बोला मम्मी क्या बात कर रही है, यूहन्ना उसका सिर, मगर पहले से ही वो जलन भर दी। मैं आपको बोलूं, सबसे बड़ी बात है वो, हम कभी भी एक दूसरे के प्रति किसी को भड़काना नहीं, एक दूसरे के अंदर किसी के प्रति जलन नहीं। क्या पढ़ा है? परमेश्वर का राज्य क्या है? मेल मिलाप है। समझ में आ रहा है? मत्ती 5 अध्याय हमने पिछले दिनों 10 पढ़ा था ना। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। आमीन। परमेश्वर के राज्य में क्या क्या करना है? रोमियो 14, 18 और 19 पढ़ेंगे जल्दी से। इसलिए इस यत्न में लगे रहो। पढ़ेंगे जल्दी। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे, उन बातों में लगे रहे जिसमें मेल मिलाप। हाँ, जिसमें क्या है? कौन सी बातों में लगे रहे? परमेश्वर का राज्य अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या है? पवित्र आत्मा का आनंद है और मेल मिलाप है और धर्म है ना। नीचे बढ़ते उसमें क्या लिखा हुआ है? इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिससे क्या हो? मेल मिलाप। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य के लोग अगर पहचान क्या है, ये मेल मिलाप में जीवन बिताएंगे। ये इसी सुधार में लगे रहे कि एक व्यक्ति का सुधार हो जाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की आमीन। तो आप और हम सब समझ लेना, कौन से राज्य में हम? परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में वचन पढ़कर सीखना है, मेल मिलाप, प्रेम, आदर, एक दूसरे को परमेश्वर के राज्य में बढ़ाना, उन्नति का कारण बनना। हालेलुया। मगर अपनी भी चौकसी करना। वो तो करना है मगर चौकसी अपनी भी करना। यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़ा है आपने वचन? चेलों ने पूछा, प्रभु तेरा राज्य तू कब आएगा? उन्होंने बोला, मैं जब भी आऊंगा आऊंगा। तुम चौकसी रहना, तुम सावधान रहना है, कहीं भरमाए ना जाओ। हाँ, समझ लेना, वो वस्त्र हमें दिया है, वो चौकसी के लिए दिया है। इन सब बातों में अगर शैतान भरमा लेगा, और अधिकतर लोग इन सब बातों में चले ही जाते हैं, हाँ या ना?
तो इस वस्त्र की क्या करना है, अब से क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कभी भी कीचड़ दिखेगा तो अब आपको याद रहेगा, ठीक है। अभी जाएंगे तो पक्का याद रहेगा, ऑटो में बैठेंगे ना, हाँ इधर पानी है, अभी वही सुन के आए हैं, तो अब आपको याद रहेगा इधर पाप है, इधर निंदा हो रहे, इधर चुगली हो रहे, इधर पाप हो रहे, इधर बुराई हो रहे। एक एक कदम बड़ा सावधानी से रखना। आमीन। इसीलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस तीमुथियुस को बोले, तीमुथियुस जवानी की अभिलाषा से भाग, क्योंकि ये वस्त्र हमें कैसे मिला है, पता है कैसे मिला है? किसी ने बलिदान दिया है, किसी ने अपनी सारी महिमा को छोड़कर धरती पर आ गया, हमारे लिए वो क्रूस पर लटक गया। और बाइबल कहते तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। समझ में आ रहा है? उसका एक एक बूंद लहू भी शरीर में नहीं रहा, सब बह गया, कोड़े खा लिए। इतना भयंकर मृत्यु को यीशु ने सह लिया, तब वो वस्त्र हमें मिला है। राजा ने बोझ किया, है ना, क्या लिखा है, पला हुआ बछड़ा। वो मेमना पता कौन है? यीशु, पुत्र, प्रिय पुत्र, पूरे मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, तब वो वस्त्र हमें मिला है। हालेलुया। बचपन में मम्मी पापा दिलाते थे ना, अच्छी अच्छी महंगी ड्रेस दिलाते थे, पहनाने के बाद मम्मी ने पहना दिया तो कितने लोग मट्टी में खेलने गए, कितने लोग मट्टी में खेलने गए, सब गए। बाद में कुछ मिला भी था खाने को, पूड़ी आलू की सब्जी, क्या मिला था, हाँ समझ लेना। इधर राज्य में वो नहीं मिलेगा। इधर राज्य के विषय में मैं डरा नहीं रहा हूं, इधर राज्य के विषय में लिखा हुआ है द्वार बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर इस वस्त्र की हमने चौकसी नहीं किया, द्वार बंद हो जाएगा और राजा बोलेगा मैं तुझे। इसलिए एक एक दिन मैं परमेश्वर के राज्य का हूं, उस वस्त्र की चौकसी करना, ताकि जब राजा लेने आए, आमीन, द्वार खोलकर अंदर हमें कर दे। आमीन। 10 कुंवारी के विषय में पढ़ा है, आत्मिक, वो तेल के विषय में जो आपने पढ़ा, वो जागना, उसका बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, लिखा है इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि मनुष्य का पुत्र किस घड़ी आएगा। जागते रहना। हालेलुया। हम सुसमाचार भी सुनाना, हम प्यार भी करना, लोगों को परमेश्वर के राज्य में मिलाना, सब कुछ अच्छा है, मगर अपनी चौकसी भी रखना। इस पाप भरे संसार में कहीं हम ना फिसल जाएं। हम बहुत बार दूसरों को निकालने के चक्कर में खुद ही फिसल जाते हैं। वो है ऐसा, बहुत लोग गए हैं। हम उसे मसीह में ले आएंगे, ले आए क्या? आज दिखाई नहीं देते वो। इसीलिए समझ लेना, चौकसी करना बहुत जरूरी है। आमीन। जल्दी से 22 में आएंगे दोबारा से। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कितने हैं? थोड़े हैं। मगर उस दास के विषय में लिखा है वहां पर, उसके ऊपर कहाँ डाल दिया उसको? जहां दांत पीसना। और मैं आपको डरा नहीं रहा, मगर मैं आपको ये बात समझा रहा हूं, क्योंकि इस वस्त्र के विषय में आप लापरवाही नहीं करना। हालेलुया। धुले हुए कपड़े पहन के आप कहीं ऐसे, मैंने पिछले दिनों भी बताया था, शादी में जाते हैं ना नए कपड़े पहन के। कैसे कपड़े पहन के जाते हैं? अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं ना। अभी तो शादी में सिंपल है, लाइन तो लगती है ना? लगता है नहीं लगता? तो खाते समय या डालते समय हो जाता है, सब्जी ज्यादा तरी वाली होती है, तो क्या करते? पहले खा लें फिर बाद में देखेंगे कपड़ा। तो ऐसा करते तो भैया ये रखी प्लेट, महंगा सूट है। एक एक दिन जब आप पूरा दिन संसार में कहीं कहीं पे जाते, किसी से मिलते, कुछ भी बात करते, बहुत कुछ सुनते, बहुत कुछ देखते, रात में बैठकर बोलना, प्रभु
मेरी आंखों से मैंने कुछ गलत देखा तो शुद्ध कर दे, मेरे कानों से मैंने गलत कुछ सुना तो प्रभु शुद्ध कर दे, मेरे मुख पर परमेश्वर आप पैरा बैठा, मेरे होठों की रखवाली कर, कोई अशुद्ध बात, दिल दुखाने वाली बात निकल गई तो क्षमा कर दे। कहीं पे भी जो वस्त्र तूने मुझे, जो धार्मिकता का वस्त्र, जो पवित्रताई का वस्त्र जो तूने मुझे दिया है, कहीं पर भी यदि दाग लगा प्रभु अपने लहू से धो दे। एक एक दिन, कितने लोग एक दिन कपड़े पहन के उतार के फेंक देते हैं, अगले दिन धोकर पहनते हैं ना, या 2 दिन दूसरे दिन भी चला लेते हैं, तीसरा दिन नहीं चलाते ना, तो वो वस्त्र भी हर दिन उसके लहू से धोना है। आमीन। जाते हैं तो छींट तो आ ही जाती है ना। अभी देखो कितना भी, मैं सुबह जब बाइक लेकर आया, सारी रोड गीला था, सब सड़कें गीला था, ट्रक आ रहा है, मैं देख रहा हूं क्यों, रफ्तार में आ रहा है ना, पानी और मिट्टी मिक्स हो गया, अभी टायर के साथ आएगा उड़ता हुआ। तो आप भी कहीं इधर संसार में कहीं पे भी जाते हैं, कितना भी कोशिश करेंगे ना कहीं तो दिख ही जाएगा कुछ, या सुन ही लेंगे कुछ, संसार है। तो इसी दिन एक एक दिन आपको उस वस्त्र की चौकसी करना। आमीन। क्या बोलते, टाइड बोलते, क्या बोलते हैं, टाइड सर्फ एक्सल, टाइड घड़ी, पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड आ गई है ना, मगर हमें उस वस्त्र को हर दिन धोना है। यीशु अपने लहू से शुद्ध कर दे। आज पूरा दिन में अलग अलग जगहों पे गए, छींट आई होगी, कुछ लोग अपने आप ही उस छींट अपने ऊपर ले लेते, पता कैसे? आप बताओ, कीचड़ में पत्थर मारो, कीचड़ कहां आएगा? हमारे ऊपर आएगा। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, कहीं चुगली कर रहे हो, हम भी जाके वहां खड़े हो जाए। हाँ, बात तो सही है। मैंने पिछले दिनों बोला था, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं पर लड़ाई हो रही, तो हम भी वहां चले जाते देखने के लिए। तो हमारे अंदर भी आ जाता है ना, जो पीटता है, देख कितना बेचारा पीट रहा है उसको। फिर हमसे वो होता है ना, लड़ाई में पूछते हैं, तुम ये बताओ। हाँ, बात तो सही है। हमने मानो यही है कि उसमें ढेला मारा और लड़ाई हो रही थी, कीचड़ हम पर आ गया। बाइबल में क्या लिखा है ऐसे लोगों के विषय में? क्या लिखा है? वो ऐसे लोग हैं मानो कानों से कुत्ते के समान झगड़े को पकड़ते हैं। इधर वाला कुत्ता भौंकेगा, इधर वाला अपने आप भौंकेगा, उससे पूछो क्यों भौंक रहा है, पता नहीं, इधर से आवाज आई थी। समझ में आ रहा है? इधर वाला भौंका, इधर वाला भौंका, उधर वाला, भैया तू क्यों भौंका, पता नहीं, इधर से भी आवाज आई थी। सही है, बाइबल में लिखा है। कहां लिखा है? नीति वचन 26 अध्याय, जल्दी से 26 का शायद 17 में लिखा हुआ है। हाँ, जो मार्ग पर चलते हुए हाँ, रुको, पराये झगड़ हाँ, में विघन डालते। देखो क्या लिखा है, जो पराये झगड़े में पराया आमीन, झगड़ा हो रहा है बिना फालतू में, हम भी वहां पे जाके, जो पराये झगड़े में जाकर क्या कर रहे हैं? क्या लिखा है? विघन डालता है। अगली लाइन, वह उसके समान है जो कुत्ते को कान से पकड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? बिना बात पे ना कुछ लेना ना कुछ देना, हम जाकर वहां पे खड़े हो गए मंत्री जी बन के। हाँ, होता, बचपन की बात बताता हूं। मैं छोटा था, मेरी बहन भी छोटी थी, लड़ाई 2 लड़कियों की हुई, मेरी बहन भी उसमें थी। मैं खड़ा था, उसने दूसरी वाली ने ईंट मारी, मैं बीच में आ गया, मेरा सिर फूट गया। अच्छा समझाने गया, दोनों शांत हो गई, मैं हॉस्पिटल में गया। तो ऐसा करेंगे तो सिर किसका फूटेगा? मेरा नहीं, आप करेंगे तो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो आप समझ लेना, ऐसा कुछ कभी भी जाना नहीं। पराये झगड़ा हो रहा है तो आप सुलझाने नहीं जाना। आज का जमाना खराब है, वो दोनों सुलझ जाएंगे, आप उनकी नजर में खटक जाएंगे। ये हाल है आज का। तो इसलिए क्या करो, दूर से ही करो। लड़ाई झगड़ा कराने वाली दुरात्मा निकल यीशु के नाम में। समझ में आ रहा है? कुछ दिन बाद देख लेना, दोनों साथ बैठ के ठंडा पी रहे होंगे, मगर आप उस बीच में जाओगे, आपको पकड़ लेंगे। हाँ या ना बताओ, ये गलत है या ये गलत है। पूरा पता ही नहीं है आपको, क्या बताओगे? गलती इसकी है उसकी है, क्या बताओगे? बताओ ना, क्या बताओगे? कुछ बता सकते हैं?
दोनों बोलेंगे, आप पूछाओगे अरे लड़ाई क्यों कर रहे हो, आप ये बात बताओ, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, हाँ बात तो तेरी भी सही है, हाँ उसने ऐसा किया, बात तो भाई तेरी भी सही है। दोनों की हाँ में हाँ मिला दिया। फिर दोनों पता क्या बोलेंगे, बड़ा बेकार बंदा ये, क्या बोलते, हाँ दो रंगी बात करता है रे। हालेलुया। मानो ऐसा है कीचड़ में पत्थर मारा वो दाग कभी नहीं लगने देना। हालेलुया। इसीलिए लिखा है अपनी चौकसी रखो भैया, बोलो अपनी चौकसी रखो। आमीन। ये वस्त्र उतारना नहीं है, जब वो आएगा क्या लिखा है बाइबल में, धन्य वह है जो जागता है। क्या करता है? जागने वाला क्या करता है? सोने वाला कभी चौकसी कर पाता है क्या? कभी भी देखो फोन चला रहा है। बचपन में होता है ना, भाई बहन होते पास पास में लेटे होते, लड़ाई बजती है, मेरे को दे दे फोन थोड़ा चला लूं, तो दूसरे वाला इंतजार देखता है कब सोएगा, है ना। जब तक सोता नहीं है तब तक तो फोन उसके हाथ में रहता है, सोते ही हाथ में फोन ऐसा चुपके से निकाल लेता है। सोया हुआ व्यक्ति कभी चौकसी नहीं कर सकता, है ना, मगर जो जागा हुआ है तो समझ लेना। धन्य वे है जो यीशु जब बादलों पर आएगा अगर आत्मा में जगा हुआ है। इसीलिए मत्ती 25 में 22 में बार बार बोल रहे, जागते रहो, मैं चोर के समान आऊंगा। हालेलुया। कोई नहीं जानता, पुत्र भी नहीं जानता, केवल पिता जानता है। धन्य वे जो जागता रहता है। और जल्दी से अगला शब्द वहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 16:15, और अपने अपने वस्त्र की चौकसी करता है। और अपने वस्त्र की वही जो चौकसी कर पाएगा जो क्या करता है। हालेलुया। यहाँ कितने लोग सो रहे हैं, हाथ उठाएंगे? चलो ठीक है, आमीन। सोना नहीं है, नहीं आप लोग सो नहीं रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, धन्य है जो जागता रहता है। पहला शब्द क्या है, आशीषित है वो व्यक्ति जो क्या कर रहा है, जाग रहा है, आत्मा में क्या है, जाग रहा है। हालेलुया। बीज जब बोया जाता है, कुछ लोग सोते होते हैं क्योंकि होता है, मुश्किल होता है कई बार, सुबह जल्दी उठना, है ना, मुश्किल होता है ना कई बार, वचन सुनते तो नींद आने की संभावना होती है। मगर आप और हम समझ लेना, सोना आत्मा में जो व्यक्ति सो गया, सोए हुए व्यक्ति को क्या हो पता रहता है कुछ है, क्या हो रहा है, कितना आस पड़ोस में उसके क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता रहता उसको, सुन्न होता है वो। बाइबल में लिखा हुआ है वो सब लोग सुन्न हो गए। कौन लोग? संसार के लोग, नहीं पता उन्हें बुरा क्या है गलत क्या है, सुन्न है। कितने लोगों का पैर सुन्न हुआ है, कभी हाथ सुन्न हुआ है, क्या करते हैं, कितनी चूटी भरते हैं, फर्क पड़ता है? कुछ नहीं है। विषयों में लिखा सुन्न हो गए वो लोग। हम भी सुन्न नहीं होना आत्मा में, बहुत लोग सुन्न हो जाते ना, पता ही नहीं गलत क्या है सही क्या है। मगर जो जाग रहा है परमेश्वर का राज्य में, उसको पता है मुझे वस्त्र की चौकसी करना है, कोई भी पाप कोई गंदगी मुझे इस वस्त्र पर लगने नहीं देना। आमीन। तो हमेशा ध्यान रख लेना इस बात की, परमेश्वर के राज्य में एक बात और हम सीखना, इस वस्त्र की चौकसी करना। आमीन। प्यार करना, मेल मिलाप करना, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र में हम जीवन जीना, मगर इस वस्त्र की भी चौकसी करना है। आमीन। सब लोग प्रवेश कर गए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लिया, कैसे किया? हाँ, ये विवाह के भोज में गया, कैसे गया? वस्त्र। हमने भी एक वस्त्र पहना हुआ है, पता कौन सा? हाँ, बाइबल कहते हैं जितनों ने बपतिस्मा लिया, गलातियों 3:27 में, उन्होंने यीशु को क्या किया? यीशु के कारण हम प्रवेश कर गए। अब यीशु कहां पर है? हमारे अंदर है। आमीन। तो अब से हम ये 40 दिन ये सब बातें जो सीख रहे हैं, नोट कर लेना क्या क्या पॉइंट बताए। मैंने सारे नोट किए थे जब मैं कैथल में था। परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है? हाँ, कल सीखा था, कौन प्रवेश कर सकता है? जो हे प्रभु कहते सब लोग नहीं,
जो इच्छा पर चलता है वो प्रवेश करेगा, है ना। और 25 में क्या सीखा था? हाँ, 10 कुआरियों का दृष्टांत पढ़ा था। उसमें क्या था? कौन प्रवेश करेगा पिता के राज्य में? आमीन। बहुत सारी बातें उसमें मैंने लिख लिया था। यही प्रवेश करेगा, ऐसे चलने वाला प्रवेश करेगा, ऐसे करने वाला प्रवेश करेगा। एक और लिख लेना, जो अपने उस धार्मिकता के वस्त्र की चौकसी करेगा वो प्रवेश करेगा, उस विवाह में भी प्रवेश करेगा। हालेलुया। उस विवाह में कैसे प्रवेश करेगा पता है? आदर के साथ। कैसे? आदर के साथ। जब किसी विवाह में जाते हैं आदर होता है या आदर नहीं होता? आमीन। इधर वाला विवाह में कितना आदर होता है, सोचो वो वाला विवाह जो होने वाला है। हालेलुया। मंगनी तो हो चुकी है, अभी दूल्हा आने वाला है। हालेलुया। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। बोलो जागते रहना, चौकसी रखना, कोई सोना नहीं। हालेलुया। नहीं तो बोलो रह जाओगे। किसी को यहाँ रहना है क्या? रहना नहीं है, ठीक है। द्वार बंद हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। नूह के समय में द्वार बंद हो गया, 5 कुआरियां बाहर ही रह गई। बोलो हम उन 5 कुआरियों में नहीं आना जो बाहर हैं। बोलो हम उन कुआरियों में आना है जो अंदर है। बोलो ना, बोलो हम अंदर वाली कुआरियों में आना है। आमीन। बाहर वाली कुआरियों का स्वभाव देख लेना, अंदर वाली कुआरियों का, बाहर वाली कुआरियों का चलन चाल चलन देख लेना, अंदर वाले बाहर वाली कुआरियों का गंभीरता देख लेना, दूल्हा कब आएगा। अंदर वाली कुआरियों का, बाहर वाली कुआरियों का तैयारी देख लेना, वो आगे का सोच के चल रहे। अंदर वाले उन्होंने तैयारी कितनी करी, उन्होंने चौकसी कितनी करी, उन्होंने एक्स्ट्रा कुप्पी में तेल भी ले लिया, है ना, मगर उन्होंने नहीं लिया। कुछ लोग पता क्या सोचते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर जब लटकाए गए थे एक साइड में, 2 साइड में थे। कुछ लोग सोचते हैं अंतिम समय में यीशु मसीह आ गए ना तो बोलेंगे प्रभु हमें क्षमा कर दे। वो वाला काम करने की कोशिश करेंगे, हैं? बोलो वो नहीं, हम अभी से तैयारी करना। 5 कुआरियों ने कब से तैयारी किया? पहले से। सो गई, अचानक आधी रात में क्या हुआ? धूम मची। दूल्हा, उन्होंने क्या किया? तुरंत जो तेल था, मगर जो मूर्ख थी तैयारी, बुद्धिमान वही है जो तैयारी करता है। शादी में जाते हैं तैयारी कब से करते हैं? 15 दिन पहले से। मैं 1 महीना, कुछ लोग तो 1 महीना पहले से करते हैं ना। हालेलुया। और चर्च में आते तो तैयारी करते हैं, हाँ करते हैं ना, कपड़े प्रेस वगैरह अच्छे से, हाँ ऐसे जाना है ना। वैसे ही तैयारी करना। यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा उसकी तैयारी क्या है? उस वस्त्र को अच्छा बना कर रखना। आमीन। और बिना दाग वाला बनकर रहना। हालेलुया। बिना झुर्री वाला, आलसी व्यक्ति नहीं। हालेलुया। आमीन। मूर्ख की तरह नहीं बनना, बोलो बुद्धिमान की तरह बनना, तभी जा पाएंगे। नहीं तो अरे ठीक है जी, मूर्ख ने क्या सोचा, आएगा जब आता रहेगा। सो गए, लापरवाही है नहीं है, सो गए। अभी जितना मसाल जला के लाए थे उतना सही है, मगर जब सो गए उसके बाद उठने के बाद जब दूल्हा आया तो मसाल जलाने के लिए उनके पास पक्का फूंक तो मारी होगी उसी में कहीं आंच हो। वो वाला काम मत करना। आमीन। आत्मा में चलने वाले, आत्मा में जागने वाले ही जाएंगे। आमीन। आधी झपकी में, आधी नींद में, हाँ वो लोग नहीं, समझ लेना। वही लोग जाएंगे जिनके पास बोलो एक्स्ट्रा है। इन्होंने सोचा होगा नहीं सोचा होगा बताओ? आमीन। तो आप समझ लेना 5 ने क्या सोचा होगा? सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा। मैं पिछले दिनों भी बोल रहा था, एक ने भी बुद्धिमानी नहीं दिखाई, एक ने भी। एक बहन बोली होगी, बहन देखिए 5 ले रही है तो हम भी ले ले कुप्पी में तेल।
आप अच्छे हैं। एक बहन ने बोला, ए बहन क्यों तू आगे क्या सोचती है फालतू में, फालतू की टेंशन है, कौन इतना ध्यान से रखेगा, कौन खाली कुप्पी लेके आएगा, कौन भरेगा, है ना, कौन वजन उठा के ले चलेगा, इतना आलसी भी। तीसरी बहन बोली, हमारी बहन सिमरन, अच्छे हैं आप, है ए बहन क्यों तुम दोनों के दोनों क्या सोच रहे हो, छोड़ो कुछ नहीं लेना। चौथी उससे भी अच्छी थी, बात तो सही करे बहन, ये सब फालतू की टेंशन ले रही है। पांचवी इन चारों से अच्छी थी, बहन आराम से सोएंगे, आएगी तो उनसे मांग लेंगे, दे देंगे, थोड़ा तो दे ही देंगे, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तुम मांग ले, तुम मांग ले, तुम मांग ले। मगर ये पांचों में से एक ने भी बुद्धिमानी ये नहीं दिखाई, उनको देखकर सीख लो। हमेशा आप ध्यान रखना, उनको मत देखो जो कुछ करते ही नहीं है, उनको देखो जो परमेश्वर के राज्य के लिए गंभीर है। फर्क इतना ही है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीचे वालों को देखते, अपने से ऊपर वालों को देखते नहीं है। आमीन। मगर इन पांचों ने बुद्धिमान दिखाई। जब तक एक झुंड में आपके साथ हम सब एक यूनिटी में नहीं है, एकता में नहीं है, हम ऐसी संगति को मत ग्रहण करो, ऐसी संगति में मत जाओ, ऐसी मंडली मत ज्वाइन करो जो आपको पीछे खींचे। समझ में आ रहा है आपको? ऐसी संगति रखो, ऐसी मंडली रखो जो आपको आत्मिक क्षेत्र में ऊंचाई में लेकर जाए। हालेलुया। आत्मिक क्षेत्र में आपको उठाए, ऐसी संगति ज्वाइन करो। आमीन। ये पांच की संगति झुंड बने हुए थे इनके। चर्च में बहुत सारे ऐसे झुंड बन सकते हैं। ये भी प्रार्थना नहीं करता, ये भी प्रार्थना नहीं करती, बाइबल नहीं पढ़ती, सही है बहन, वचन सुन तो रहे हैं, चल रहे हैं, मगर एक है संगति, ऐसा झुंड है जो एक बोलता है तू फास्टिंग कर रहा है ना 2 दिन की, मैं 3 दिन की करूंगा। 2 दिन की करने वाला बोलता है मैं भी पूरी टक्कर दूंगा, 5 दिन की करूंगा। टक्कर में इनका आत्मिक जीवन कहां पहुंच रहा है, समझ में आ रहा है? मगर इधर टक्कर चल रही है, तू भी नहीं करती प्रार्थना, बहुत बढ़िया, सही है, 2 दिन कर लो, 3 दिन तो ऐसा नहीं। हालेलुया। वो वाला नहीं। कभी हुआ है आज रोटी नहीं खाई कल खा लेंगे, ऐसा हुआ है? टाइम से चाहिए, है ना, अच्छा चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं कि आज सोमवार आज रोटी नहीं खाएंगे, परसों खाएंगे, ऐसे हैं कुछ लोग, नहीं है ना? अभी तो फास्टिंग चल रही है, बोल रहे हैं भैया क्या मजाक कर रहे हैं, वो तो हम खाएंगे ही नहीं पक्का। 40 दिन के बाद की बात कर रहा हूं, ऐसा कोई है? हर दिन खाएंगे, मगर प्रार्थना बड़ा मुश्किल है। उत्साह मिलता है ना, बहुत बढ़िया उत्साह मिलता है। बहन तू प्रार्थना नहीं कर रही, और क्या हुआ था, मैं भी नहीं कर रही, वो कितना उत्साह मिलता है ना। ऐसा वाला एक संगति ज्वाइन करो, जब दूसरा बोले ना मैंने 2 दिन का फास्टिंग किया है, प्रार्थना किया है, कुछ इधर होने पाए, जलन मचने पाए, और मैं भी करूं, आमीन, मजा आएगा। फिर मैं और पास्टर सूरज जब हम नए बढ़ रहे थे मसीह में, तो हर शनिवार को मैं नाइट प्रेयर करता था, हमने पास्टर से सीखा था, पूरी रात बैठता था। हम जब प्रभु भोज, मुझे आज भी याद है, किचन के अंदर प्रभु भोज बनाते थे हम दोनों, तो मेरे से पूछते थे मनीष भाई आज प्रार्थना करके आए क्या नाइट में? मैं कहा पूरी रात किया, प्रभु ने मदद किया। बोले तो अच्छा ठीक है। अगले प्रभु भोज पे उनकी एक आदत थी, खुद बताते थे मैं भी बैठ के आया हूँ आज। मजा आता है ऐसे। हम 2 दिन की फास्टिंग प्रेयर करते थे, वो 3 दिन की करते थे। एक हफ्ते में हमने पास्टर से सीखा था, प्रार्थना जितनी करोगे उतना बढ़ोगे, जागते रहोगे। हमारे पास्टर बोलते हैं प्रार्थना जीवन तुम्हारा है ना, तुम लंबे समय तक हमारे साथ सेवकाई कर पाओगे। प्रार्थना जीवन नहीं है बीच में से गायब हो जाओगे, पता भी नहीं लगेगा। हमें हर बार बोलते थे पास्टर। हम हफ्ते में 4 नाइट प्रेयर करते थे, एक सोंदापुर में, एक गोपाल कॉलोनी में, एक यहाँ पर, एक पर्सनल। हालेलुया। समझ में आ रहा है? पूरी टक्कर में टक्कर देते थे। आज देख लो, एक को करनाल प्रभु ने भेज दिया, एक को कैथल भेज दिया। उन्नति कहीं ना कहीं होगी। क्या बोलते हैं उसको, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, ऐसा क्या बोलते हैं, चैलेंज बोलते क्या, आपस में ऐसा कुछ करो
एक साल में भैया मैं बाइबल तुझे, एक साल में नहीं, मैं एक साल में बाइबल पढ़ के दिखाऊंगा। दूसरा बोले एक साल में 6 महीने में पढ़ के दिखाऊंगा। तीसरा बोले 6 महीने 3 महीने में। जब ये हो जाता है ना तो फिर पढ़ेगा। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोगों के तो नोट कभी तभी बनते हैं जब बगल वाला कोई नोट बना रहा हो, हाँ तो मैं भी पेन उठा ही लूं, कहीं सोचे। कुछ लोगों की तो बात ही अलग है, डायरी पेन लाते ही नहीं। मगर कुछ लोग देखते शर्म आ जाती है ना। कुछ गंभीरता परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। तभी कुछ होगा। चेले लोग सारे पहले ऐसे ही थे, यीशु के साथ चल रहे थे। सही है भैया, यीशु ने भी बोला दूल्हा जब तक साथ है ये उपवास नहीं करेंगे, जिस दिन दूल्हा जाएगा ये उपवास करेंगे। और बात रियल है, जिस दिन यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए उनकी उपवास प्रार्थना के रात दिन एक कर दिया उन्होंने। फिर तो राज्य के लिए इतना गंभीर हो गए। हाँ पौलुस उधर तुम जा रहे हो ना सुसमाचार सुना, ठीक है मैं भी आ रहा हूं, मरकुस को भेज देना, तीमुथियुस को भेज देना, पौलुस को। फिर तो गंभीर हो गए, रात दिन एक कर दी, राज्य के लिए गंभीर हो गए।